राजस्थान पुलिस का नया मुखिया कौन होगा, यानी कि डायरेक्टर जनरल, बड़ा सवाल है। हाल ही में 62 आईएएस इधर उधर किए गए हैं। सीएमओ से हटा के कई आईएएस अफसरों को बाहर पोस्टिंग दी गई हैं और बाहर वालों को भी इधर उधर किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो राजस्थान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी की नियुक्ति का जो प्रक्रिया है उस पर बात करेंगे कि राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और तमाम चीज़ें अक्सर किनारे रखे जाते हैं, लेकिन कब कब ऐसा हुआ और ये नियुक्ति जो है वो एक व्यवस्था है और चर्चा का विषय क्यों रही है। अगर हम तुलना करें पुलिस की और सेना की, दोनों बेल्टबंद नौकरियां हैं, या अर्धसैनिक बलों की अन्य की, तो वहाँ डीजी की एक पोस्ट है। यहाँ प्रमोट होते होते इतने डीजी हो जाते हैं कि एक डीजी टेलीकम्युनिकेशन है, एक डीजी प्रशिक्षण है, एक डीजी एसीबी है, एक डीजी जेल है, एक डीजी होमगार्ड है, आरएसी, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन आर्मी में एक ही चीफ होता है। अब यहाँ हित भी टकराते हैं क्योंकि रैंक, सीनियरिटी और तमाम चीज़ें हैं। तो आज तक यह जो सिस्टम है जिसमें एक बार परीक्षा पास करके आने वाले अफसर जो है वो फिर कोई परीक्षा नहीं देते, वो ये जो सुप्रीम पोस्टिंग है, सबसे बड़ी पोस्टिंग है, उसको लेके अक्सर टकराहट होती हैं। अब जो उत्कल रंजन साहू है वो रिटायर होने के तत्काल बाद आरपीएससी के चेयरमैन बना दिए गए। पहले भी कई बनाए गए हैं, लेकिन राजस्थान को नया महानिदेशक कौन मिलेगा? क्योंकि अभी जो है वो एसीबी के जो महानिदेशक हैं रवि प्रकाश मेहरड़ा, उनको 30 जून तक राजस्थान का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। और बड़ी चीज़ ये है कि ये जो प्रक्रिया है थोड़ी सी विस्तृत है। सबसे पहले सरकार डीजी रैंक के अधिकारियों, जो आईपीएस अधिकारी हैं, उनको पैनल कहा जाता है, एक सूची भेजती है, पैनल भेजती है यूपीएससी को, और इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है। इस बार राजस्थान सरकार ने 7 आईपीएस के पैनल भेजे हैं। इनमें पहला नाम राजीव कुमार शर्मा, दूसरा संजय अग्रवाल, तीसरे अनिल पालीवाल, राजेश आर्य, राजेश निर्वाण, गोविंद गुप्ता और आनंद श्रीवास्तव। और ये सभी अधिकारी जो है वो डीजी रैंक के हैं। और इसके बाद यूपीएससी इन नामों में से वरिष्ठता के आधार पर 3 आईपीएस अधिकारियों के नामों की सिफारिश राजस्थान सरकार को देगी। और इसमें यूपीएससी की ओर से सिफारिश के बाद राजस्थान सरकार किसे चुनती, क्योंकि इन 3 में से एक पे सरकार अपना मुहर लगाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि राज्य सरकार को जब ये पता चलता है कि उसका जो अभी का डीजी है वो रिटायर होने वाला है, तो कम से कम 3 महीने पहले आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजें। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यूपीएससी कम समय में भी डीजीपी का नाम फाइनल कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक फैसला दिया था प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ कि डीजीपी पद के लिए चुने जाने वाले अधिकारी ऐसे हों जो नियुक्ति के बाद कम से कम 2 साल तक तो इस पद को संभालें, अन्यथा 15 दिन बच रहे हैं, आप डीजी लगा रहे हैं, उसके बाद तो बहुत सारी एक लिस्ट लंबी हो जाती है। तो बड़ी चीज़ ये है कि राजस्थान में सरकार की पसंद और वरिष्ठता का उल्लंघन दोनों ही लगातार होते रहे हैं। पहले की सरकारें, वो भले ही वसुंधरा राजे की रही हो या अशोक गहलोत की, क्योंकि सरकार की मर्जी सर्वोपरि है। अक्सर मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि उनकी पसंद का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की बजाय सरकार की प्राथमिकता। जैसे अपन बात करें कि वसुंधरा राजे ने 5 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को किनारे रखते हुए 1985 बैच के जो है ओपी गल्होत्रा को जब डीजी बनाया था 2017 में, काफ़ी चर्चा। लेकिन जो विरोध कर रहे थे वो जब 2018 में अशोक गहलोत की वापसी हुई तो उन्होंने अपनी पसंद के अधिकारी कपिल गर्ग को डीजीपी बना दिया। और कपिल गर्ग से एक ईयर जूनियर होने के बावजूद गल्होत्रा को हटा के, गल्होत्रा के साथ भी वही किया जो गल्होत्रा ने 5 अन्य के साथ किया था। और बाद में गहलोत सरकार ने ही एमएल लाठर के बाद में 2 अन्य आईपीएस की सीनियरिटी को किनारे करते हुए उमेश मिश्रा को डीजीपी नियुक्त किया था। तो सारी चीज़ ये है कि इसको कई कारक प्रभावित करते हैं और 2 साल न्यूनतम कार्यकाल वाली बात है, ताकि डीजी को पर्याप्त समय मिले और प्रभावी ढंग से निर्णय ले सके, काम कर सकें। और सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल तय कर दिया है, लेकिन न्यूनतम, अधिकतम कार्यकाल के लिए सरकार के पास अधिकार है। और राजस्थान में ये है, अक्सर रिवायत है कि जैसे सरकार बदली डीजी बदल जाता है, और कई डीजीपी यहाँ पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। और
बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से गल्होत्रा को हटा के कपिल गर्ग को बनाया था, तो उसमें उनका डिमोशन किया गया कि डीजीपी से हटा के डीजी होमगार्ड बना दिया। तो हाल ही में भजनलाल सरकार जब सत्ता में आई, तब उमेश मिश्रा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 था, तो उनको 2 महीने ही वो रहे और उसके बाद उन्होंने सरकार आने के बाद और 11 महीने पहले फिर उन्होंने वीआरएस ले ली। तो बड़ी चीज़ ये है कि सरकारें न केवल ये करती आई है, वरिष्ठता को लांघती आई है, बल्कि सेवा विस्तार भी दिया है। जैसे कि भूपेंद्र यादव को 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया था। और बड़ी चीज़ ये है कि एक्सटेंशन जो है वो देके सरकारों को अपना पसंद का अधिकारी चाहिए। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं लगातार सवालों के घेरे में रही है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में चीज़ें बदलती रहती हैं, अलग दिशा में चलती हैं, अलग अंदाज में चलती हैं। और राजस्थान में डीजी कौन हो सकता है? राजीव शर्मा या आनंद श्रीवास्तव, सबसे सीनियर या बिल्कुल नए? 2 नाम में से मुझे ये लगता है, मेरे इंस्टिंक्ट कहते हैं कोई एक होगा, राजीव शर्मा, आनंद श्रीवास्तव। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।